सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सोर में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके एफएसआई वॉचमैन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरे पास भी जितना समय बाकी है अपने और दूसरे काम को करने के लिए, तो जितना समय वक्त निकला है मैं अभी आप लोगों के लिए कंटेंट शूट कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करा पाऊँ। कोशिश करूँगा इसके बाद और कंटिन्यू क्लास लाने की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ूँ इससे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। तो देखिए वक्त भले ही कम है, लेकिन अगर आप शिद्दत से तैयारी करें तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे और मेरी ऐसे शुभकामनाएं हैं कि वो सिलेक्शन ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसे एक अच्छी सोच और एक अच्छे उम्मीद के साथ में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। तो आपको बताना है कि 1605 में मछलीपट्टनम में किसने अपना ठिकाना स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डच ने 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाना जो है स्थापित किए थे। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल है कि संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। आपको बताना है कि यहाँ पे किस आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है संविधान के संसद के तहत। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत। अगर आपको भाषा में है ना, अगर आपको संशोधन करना है कि इसके सदस्यों के द्वारा एक साधारण बहुमत होना चाहिए, लोगों के बहुमत के द्वारा ही आप संशोधन कर सकते हैं किसी भाषा में, संविधान में। ओके, सो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर 2021 का खिताब जीता था। आपको बताना है कि नवंबर 2021 में किसने पेरिस मास्टर का खिताब जीता था। तो ये जीता था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नोवाक जोकोविच ने जीता था पेरिस मास्टर 2021 का खिताब। अगला सवाल है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस दौरान लड़ा गया था। आपको बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला सवाल है दोस्तों कि संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आपको बताना है कि संसद के जो सदस्य होते हैं जिसे सांसद कहा जाता है, उसको कितने दिनों के उसे कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो वो घोषित किया जा सकता है 60 दिनों के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पाकिस्तान ने 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था उसका मेजबानी करा था। अब आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। और आगे बढ़ूं इससे पहले आज के करंट अफेयर्स में और बता देता हूं दोस्तों, आज है 21 जून, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस आज है विश्व योग दिवस। और विश्व योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ रॉक कट स्तंभों को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो मौर्य स्तंभ है, मौर्य पिलर्स हैं, वो मौर्यन पिलर्स हैं, वो दर्शाते हैं रॉक कट स्तंभों को, है ना। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो भारतीय संविधान में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पार्ट 2 में, भाग 2 में हमें हमारी नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ आ रहे होंगे। आगे देखिए। अगला सवाल है कि 2021 के आइंस्टाइन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2021 के आइंस्टाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, क्लिफोर्ड विल और साउल टोक्योल्स्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कानपुर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल सुनिए कि हम संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ पाते हैं। तो हम भाई भारतीय संविधान में लोकतंत्रों के आदर्शों को पाते हैं, कहाँ पे उल्लेख है भारतीय संविधान में। तो ये उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है। तो 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति हैं, तो वो हैं सुदर्शन साहू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, है ना। अब पानीपत का तीसरा युद्ध, जैसे कि मैंने बताया कि 1761 में पानीपत
का तृतीय युद्ध हुआ था। अब आपको बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मराठा और है ना अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे बताने में हो सकता है कि गलती वगैरह हो सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख के पूरा उसका सही आंसर ज़रूर लिख दिया करेंगे, ताकि दूसरे व्यक्ति को मतलब उस आंसर में कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार निम्न में से किसने जीता था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का जीता था, है ना, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस थिलस्टेट, है ना, तो इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आई होप इसका आंसर आप सभी देंगे कि होम रूल लीग आंदोलन ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अब आपको बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन कब, जो होम रूल है ना मूवमेंट था, वो कब यहाँ पे स्टार्ट करा गया था। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है। जैसे आज मैंने कहा, आज जैसे आज है विश्व योग दिवस, है ना, तो देखिए 2021 में जो विश्व योग दिवस मनाया गया था, उसी प्रकार आपको उसका थीम बताना है। और इस साल का भी जो थीम है आने वाले भावी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है ना, तो इस साल का ज़रूर याद कर लीजिएगा। और तो आपको बताना है 2021 में जो है ना विश्व योग दिवस था, उसका थीम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कल्याण के लिए योग, योग फॉर वेल बींग। ओके, सो अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कमल और रोटी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, रेयरली, और हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो मतलब जब पूछ दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बनते क्या हैं। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपको बताना है कि 1857 के विश्व विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो जब ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको सीधे डायरेक्ट मानना है किस पे, कमल और रोटी पे। अगला सवाल है कि वित्तीय बिल रूप में वित्तीय बिल, है ना, वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती में काटी गई राशि कितनी होती है। तो ये होती है ना 100 रुपये, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में जनगणना 2021 का विषय क्या था। आपको बताना है कि जनगणना 2021 का विषय क्या था। तो ये था ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनगणना जन कल्याण के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।